Good morning, all my dear students of class 9th, and now I am teaching you the lesson 1, and it is about to be over today, hopefully. तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये पैरा मागी से. Magi went into the classroom, that is school room, yes. Magi went into the school room. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो सैटरडे और संडे को वहाँ एक तरीके से ऑफ, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर हम लोग संडे में ऑफ करते हैं. अभी इंडिया में बहुत से ऐसे स्कूल्स भी हो चुके हैं जो कि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहते हैं, और जब से ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसमें भी ज़्यादातर स्कूल्स 2 दिन के लिए ऑफ रहते हैं. तो कहते हैं कि मागी जो है वो अपने स्कूल रूम में गई. स्कूल रूम, उनका जो स्कूल रूम का मकसद था, कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि वो घर ही में सारा अपना वर्चुअल उन्होंने एक तरह से क्लासरूम सेटअप कर रखा था, जहाँ सारी मशीनरी थी, सारा सिस्टम था, कंप्यूटर था उनका, वहाँ प्रिंटर भी था, प्रिंटर के अलावा वहाँ पर ब्रॉडबैंड भी था. जो भी मतलब 150 साल आगे की बात है तो और एडवांस्ड क्लासरूम्स हुआ करते होंगे, स्कूल रूम हुआ करते होंगे. उनके लिए स्कूल का मतलब अपना घर छोड़ करके जाना किसी बिल्डिंग में, वहाँ पर पढ़ना, पढ़कर वापस आना, ऐसा बिल्कुल नहीं था. वो सिर्फ उस किताब में ही वो उस स्कूल के बारे में तसव्वुर कर रही थी कि अच्छा 150 साल पहले पीछे ऐसे भी स्कूल हुआ करते थे, और उनके दादा के जो एक तरीके से दादा थे वो उनको उसके बारे में जो है वो कहीं ना कहीं बता चुके थे. तो मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. वो स्कूल रूम में गई जो कि बिल्कुल उसके बेडरूम के करीब में ही था, बराबर में ही था. और द मैकेनिकल टीचर, जो उनके मैकेनिकल टीचर थे, वो बिल्कुल एकदम तैयार थे और वो उसका इंतज़ार भी कर रहे थे. इट वॉज़ ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम. जो भी उनका अपना समय था, जैसा कि फिक्स होता है क्लासेस का समय, ऐसे ही फिक्स टाइम पर उनकी उसकी क्लासेस होती थी, सिवा सैटरडे संडे को छोड़ दिया जाए तो इस तरीके से ये जो है ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चैप्टर आपका और आगे बढ़ता है. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा का पूरा जो एक मैं इसको ड्रॉ करूँगा आपके लिए, और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये देखिए पूरा का पूरा एक सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, और इस सिस्टम को ही जो है वो वर्चुअल क्लासरूम का मायने दिया जाता है. इसी का मतलब वर्चुअल क्लासरूम है. अब रोबोट भी हो सकता है, वहाँ पे सिग्नल देखिए, सिग्नल्स बने हुए हैं, ये पूरा सिग्नल्स है, राइट. ये सिग्नल्स है, ये इसके साउंड्स हैं जहाँ से आवाज़ वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे आपके वहाँ भी देखते हैं. ये हेडफोन है, राइट. ये है, ये सीसीटीवी कैमरा में भी और एडवांस कैमरा हो सकता है, राइट. ये कुछ सिस्टम वगैरह है जो आप देख सकते हैं. कीबोर्ड है, और ये हेडफोन का यूज़ ये लड़की कर रही है, राइट. चेयर है प्रॉपर, और ये भी कुछ अपना उसका रोबोटिक कोई सिस्टम हो सकता है मे बी. तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है वो एक कहीं ना कहीं सिस्टम है जो 150 साल के बाद आपके साथ भी हो सकता है. इसी वजह से आपको आगे आने वाले वक्त में ऐसे ही स्कूल को सोचना पड़ेगा, तसव्वुर करना पड़ेगा, और जो भी टीचिंग होगी वो इन सिस्टम से होगी. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझना चाहिए. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था. Because her mother said little girls learn better if they learnt at regular hours. उसकी माँ ने कहा अपनी छोटी बच्चियों से कि अगर आप रेगुलर आवर्स पे लर्न करेंगे तो आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे या लर्न कर पाएंगे. द स्क्रीन वॉज लेट अप. जो स्क्रीन थी वो ऑन हुई, एंड इट सेड, और जैसा कि मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन. उसने कहा कि भाई आज जो है अर्थमेटिक लेसन ऑन है, एंड दैट इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. ये जो है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसी पर एक तरीके से बेस्ड है. दैट इज ऑन द एडिशन.
ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अर्थमेटिक के अंदर जो है फ्रैक्शन का जो चैप्टर था वो उसके लिए ओपन था, वो ऑन था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क। अब वो इंस्ट्रक्शन उसको जो है सिस्टम से ही मिल रहे थे, जैसे टीचर जो है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देता है, ये करो वो करो फला करो ढमक करो, तो ऐसे ही जो है आने वाले वक्त में जो होगा वो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको सिस्टम से ही मिलेंगे और उन्हीं सिस्टम्स को जो है वो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट जो है, प्रॉपर स्लॉट में अपना कल का जो काम है वो आप इंसर्ट कराइए, ऐसा उसको एक ऑर्डर मिलता है। अब मागी डिड सो विद साई, मतलब मागी जो है ऐसा करती है, बट शी वाज यू नो शी डिड दैट, वो उसको करती है विद साई। साई का मतलब यहाँ पर है जैसे किसी भी चीज़ को दिल से ना करना, हाफ हार्टेडली करना, आधे दिल से करना या ना चाहते हुए करना, मतलब यू डू नॉट वांट दैट, अनवांटेड आप उसको कहीं ना कहीं जो है वो आप करते हैं। तो मागी डिड सो विद साई, जो मागी है वो इस काम को करती है, बट मतलब रो के धो के मतलब पचासों तरीक़े से मतलब वो मतलब अपना इंटरेस्ट ना शो करा करके वो उस काम को करती तो है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स नाउ, अब वो क्या कर रही, अब वो उन स्कूल्स के बारे में सोची जिसके बारे में किताब में मेंशन था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, मतलब उनके दादा के जो दादा थे वो छोटे थे, वो उस जमाने के स्कूल्स को तस्वर कर रही है। अब क्या तस्वर करती है, कहती ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे जो बच्चे होते थे वो एक ही इलाके से आते थे, करीब करीब जिसको आप बोल सकते हैं। दे दे डिड लाफिंग, वो हंसते थे, दे डिड शाउटिंग, वो चिल्लाते थे, इस तरीके का। इन द स्कूल यार्ड, जो स्कूल का जो आपका एक तरीके से जो आंगन होता है या स्कूल का जो एरिया होता है वहाँ पर वो हंसते थे, शाउट करते थे। सिटिंग टुगेदर, और साथ साथ जो है क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और जब क्लास ख़त्म हो जाती थी एट द एंड वो साथ ही साथ जाते थे ट्रांसपोर्टेशन से या जैसा भी उनका आने का जाने का तरीका हो। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही जैसी चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें और उसके बारे में प्रॉपरली बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो लोग थे वो मशीन नहीं थे, बल्कि वो मतलब जो टीचर्स थे वो लोग नहीं थे, वो बल्कि वो मशीन्स थे, जैसे कि आज हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, लेकिन मैकेनिकल टीचर, क्योंकि वो तो ये सब सोच रही थी कि देखो क्या ज़माना थे, 150 साल पहले ऐसे स्कूल हुआ करते, एक साथ लोग जाते थे, एक साथ लोग हंसते थे, मज़ा करते थे, स्कूल यार्ड में खूब एंजॉय करते थे, शाउट करते थे, लाफ करते थे, एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे, एक साथ चीज़ों को सीखते थे या सेम चीज़ों को सीखते थे, ताकि वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सकें और जब पर भी चाहें वो उसके बारे में बात कर सकते हैं। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, अब वो मैकेनिकल टीचर तो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, लेकिन वो उसके बारे में सोच रही है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब वो खाली ये सोच रही कि जो उस जमाने के बच्चे थे उन्होंने इसको कैसे चाहा होगा, उन्होंने इसको कैसे अपनाया होगी। जो मेथड जो था, जो कॉन्सेप्ट था स्कूल जाने का, स्कूल एक साथ बैठने का, एक साथ सीखने का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बच्चों ने कैसे इसको पसंद किया होगा, कैसे इसको अपनाया होगा। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये भी सोचना शुरू कर देती है कि बताओ वो ज़माना कैसा था कि जब लोग एक साथ आते थे, जाते थे, खूब मज़ा करते थे, तो वाकई वो अपने आप में कैसा फ़न रहा होगा इस तरीके से स्कूल्स में जाना, जैसे कि आज नहीं पॉसिबल है। आज जो स्कूल का कॉन्सेप्ट है वो एक चार दीवारी, एक कमरे के अंदर सिमट के रह गया, जहाँ सिस्टम्स हैं, राइट, सिस्टम्स के अलावा कुछ नहीं है। जहाँ टीचर्स हैं तो वो टीचर्स भी वर्चुअल हैं, फिजिकल नहीं हैं, और कहीं ना कहीं वो उस ज़माने को याद करके और सोच रही थी कि लोगों ने या बच्चों ने कैसे मज़ा करा होगा ऐसे स्कूल्स में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 1, द फन दे हैड। और इसके बाद होपफुली, नॉट होपफुली, आई एम क्वाइट श्योर कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपको मैं डे आफ्टर टुमारो यानी कि संडे को मैं आप तक इसको पहुंचा दूंगा, सो दैट यू कैन नोट डाउन, और इस तरीके से आपके समर वेकेशन को ख़त्म होने से पहले आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।